Hello बच्चों, let's read the question. The question says the hydrides of the first elements in group 15 to 17, namely NH3, H2O and HF respectively, show abnormally high values for melting and boiling points. This is due to option A small size of NOF, option B the ability to form extensive intermolecular hydrogen bonding, option C the ability to form extensive intermolecular hydrogen bonding, ऑप्शन डी इफेक्टिव वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया हमारे पास जो अमोनिया वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है तो इनमें क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, एबनॉर्मल वैल्यू शो करता है, मतलब बहुत ही हाई वैल्यू शो करता है। एंड ये किसके रीजन मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल है ये एबनॉर्मेलिटी के ऊपर। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नाउ हमको पहले ये जानना होगा कि हमारे पास जो अमोनिया वाटर और HF होता है तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके माध्यम से हम इसका आंसर को कर पाएंगे। सपोज हमारे पास जो अमोनिया होता है इसमें क्या होता है NH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अमोनिया। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे। वाटर कैसा दिखता है, वाटर इज लुकिंग लाइक दिस वन, दिस बेंट और एंगुलर शेप, दिस इज अवर वाटर। नाउ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड दैट इज सिंपल HF, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास फ्लोरीन पे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नाउ लुक एट द नाउ जस्ट इसमें क्या कंसेप्ट है एक्चुअली और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो नॉर्मली पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज वन काइंड ऑफ वीक अट्रैक्शन फोर्स, मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और हमारे पास जो वीक इंटरेक्शन होता है उसमें से क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें से होता है हमारे पास वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। मैं इससे बात कर रहा हूँ वीक फोर्स के बारे में। वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में परमानेंट बॉन्ड होता है, बट वीक फोर्स में क्या होता है उसमें हल्का हल्का इंटरेक्शन होता है, जैसे कि वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स और वैन डर वाल्स फोर्स। और क्या होता है लंदन फोर्स, और क्या होता है डीवाई फोर्स। इसमें लंदन फोर्स डीवाई फोर्स को एक साथ भी हम लोग वैन डर वाल्स के अंदर कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या है, वो वीक फोर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब वीक फोर्स में ये सब हमारे पास प्रेजेंट है तो उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ look at that, what is actually hydrogen bonding? Hydrogen bonding क्या है, one kind of interaction between atoms और molecules। तो स्पेशली मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशंस। नंबर वन, हमारे पास जो एटम्स होगा उसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और एटम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होना चाहिए। नंबर टू, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट एंड दैट मस्ट बी अटैच्ड विथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो तो होना ही चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, उसके साथ तो हाइड्रोजन प्रेजेंट मतलब अटैच्ड होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया NH3। इनमें देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो N के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, N के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है। तो क्या होगा हमारे पास दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा, सपोज N, या पे H, या पे H, या पे H, क्योंकि हमारे पास अमोनिया 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 जो गैस है उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ या फिर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, इस अमोनिया का जो हाइड्रोजन है इसमें एक बॉन्डिंग होगा, ठीक है।
ऐसा क्यों बॉन्डिंग होता है? क्योंकि हमारे हम जानते हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन होता है डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन होता है डेल्टा प्लस। इसमें भी नाइट्रोजन होगा डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन होगा डेल्टा प्लस। तो ये प्लस माइनस में क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है, एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सिमिलर केस विल हैपन फॉर वाटर। वाटर में क्या होता है हमारे पास, वाटर में ऐसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर ओ एच एच, ओ होता है डेल्टा माइनस, एच होता है डेल्टा प्लस। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक और वाटर, मतलब ऐसे ही दोनों मॉलिक्यूल्स में नहीं होता, इसमें और भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें और भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इसमें क्या होगा हमारे पास डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, एंड इसमें होगा इंटरेक्शन, ऐसे बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली इसमें बाकी और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता, और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मैंने बस इसमें दो मॉलिक्यूल के साथ इसको शो किया। फॉर एग्जांपल HF। HF होता है कुछ ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर, बट इन रियलिटी HF दिखता है कुछ ऐसा। HF या फिर डेल्टा माइनस या फिर डेल्टा प्लस, या पे होता है एक और HF ऐसे, वो ऐसे शेप में होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसा एंगुलर शेप में। इसमें होता है एक और HF डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, ऐसा होता है शेप, ऐसे स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, और डिपेंड करता है वो कौन सी फेज में है, लिक्विड सॉलिड या गैस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इसके कारण क्या होता है, ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, मतलब वीक फोर्स में से इतना स्ट्रांग होता है। तो क्या होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। एंड हम जानते हैं, हम जब कोई सिस्टम को बॉयल या फिर मेल्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास HF प्रेजेंट है, इस HF को ये दूसरे HF से अलग करने के लिए, इन दोनों में गैप ले आने के लिए, डिस्टेंस ले आने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको बाहर से एनर्जी देना होता है, बाहर से एनर्जी देना होता है। तो इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इसको अलग करने के लिए हमको बाहर से और ज्यादा एनर्जी देना होगा, बाहर से हमको और ज्यादा एनर्जी देना होगा। वी हैव टू सप्लाई मोर एंड मोर एनर्जी। दिस इज व्हाई अगर हमको बाहर से ज्यादा एनर्जी देना होता है तो हम बोल पाएंगे उसमें मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फिर BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट इंक्रीजेस। तो जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसमें। ठीक है, दिस इज व्हाई हमारे पास जो वाटर होता है, हमारे पास जो HF होता है, हमारे पास जो अमोनिया होता है, उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब ज्यादा शो करते हैं। सो इसका जो रीजन है वो क्या है, वो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये क्या हो रहा है, इसमें दो मॉलिक्यूल अलग अलग से प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो दो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर, और एक होता है इंट्रा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंटर होता है वो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, वो होता है दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो इंट्रा होता है वो होता है सेम मॉलिक्यूल, मतलब खुद के साथ ही, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। राइट, डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब ऐसा नहीं कि अमोनिया के साथ वाटर, ऐसा नहीं। डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब दोनों अलग अलग अमोनिया मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी अमोनिया मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो दोनों है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल। डिफरेंट बोलना सही नहीं है, मतलब बोलना चाहिए टू मॉलिक्यूल्स और मोर देन वन मॉलिक्यूल्स। और इंटर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल शो कर सकता हूँ, जैसे हमारे पास सपोज ऐसा है, इसको बोलते हैं यहाँ पे OH, यहाँ पे होता है सपोज NO2, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। इसमें क्या होगा, इसमें होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास जो ये NO2 का जो O है और यहाँ पे जो H है, इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, तो ये है इंट्रा। बट हमारे केस में अमोनिया वाटर और HF में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, मतलब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल पाएंगे द एबिलिटी टू फॉर्म एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो बी के कारण, मतलब
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, हमारे पास जो एबनॉर्मेलिटी बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।